क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? चलो, आज की क्लास चालू करें। क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, पार्टी मजामा, कैसे हो, क्या हाल चाल? और दो बंदर यहाँ बंदर मेरे पास बैठे पड़े हैं। चलो चलो चलो, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कैसे हो मेरे बंदर हो, प्यारे वाले बच्चों? चलो, आज का लेक्चर बहुत मस्त होने वाला है, बहुत मजा आएगा। आज हम वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सब लोग रेडी हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए? काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, काफी मजा आने वाला है, ठीक है? चलो 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 चलो, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेवल मजा आएगा। समझते होता क्या है, समझो। एक पढ़ा था पहले यूनिफॉर्म मोशन, फिर पढ़ा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये सब एक जैसी चीजें रखती है, ठीक है? एक्सेलरेटेड मोशन। फिर पढ़ा, अभी पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर आज ही पढ़ेंगे इसके बाद में यूनिफॉर्मली एंगुलरली एक्सेलरेटेड मोशन। ये सब क्या क्या चीजें हैं, समझते हैं? समझते हैं भाई साहब। देखिए, समझो समझो, ये चारों टर्म आपको बार बार दिखेगी और बहुत कंफ्यूज करेगी। चार चीजें आपको बार बार दिखेगी, बहुत कंफ्यूज करेगी। चारों को समझते होता क्या, ठीक है? एआईटीएस का सॉल्यूशन चाहिए क्या बच्चों? तो बना दूंगा मैं आपको। एआईटीएस वाज गुड, अच्छे लेवल पे आई थी एआईटीएस, ठीक है? एआईटीएस अच्छे लेवल पे आई थी और काफी सारे क्वेश्चन एआईटीएस किया था। ऐसा तो नहीं लगा ना कुछ की अनअप्रोचेबल थे। एक बार हो सकता है कुछ क्वेश्चन वहां नहीं बने हो, पर अपने क्लास के लेवल पर ही आई थी, है ना? हम कोई ऐसा सवाल नहीं था कि बहुत भयंकर टफ। हमने नहीं पढ़ा, हमने उस लेवल के क्वेश्चंस क्लास में भी कर रहे हैं और योद्धा मोड में भी करे हैं। आपको मिले या नहीं मिले? हाँ, चैप्टर बेटा 3 चैप्टर है ना इस चैप्टर में, ठीक है? बात समझ में आई बेटा? तो अरे बोलो भाई साहब। हाँ, एआईटीएस वॉज हार्ड, पर हमने उस लेवल पढ़ा ही नहीं पढ़ा। बताओ, 150 आउट ऑफ 180 आया, बहुत बढ़िया। 175 आउट ऑफ 180 आया, बहुत ही कब्ज। चलो बच्चों, 33 तो बहुत ही कम आया यार, इतना तो। देखो यार, आधा पेपर तो इजी था, ठीक है? आई थिंक सो अराउंड 100 नंबर तक का तो इट वॉज अप्रोचेबल इजीली, अगर आपने योद्धा मोड बिल्कुल जीवन में नहीं करा हो तो भी। बाकी योद्धा लेवल अगर आप टच कर रहे हो क्लास के अंदर, बात के लेक्चर जो भी दे रहा हूं, कंटेंट दे रहे हो, तो आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे? चैप्टर थोड़ा सा लंबा जा रहा है, मुझे पता है बेटा, पर इट हैज सो मेनी कंसेप्ट में। सर्कुलर मोशन बस बचा है, ठीक है? तो आई थिंक सो ये वीक में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? मैं इस संडे को कोई पेपर तो नहीं है ना? इस संडे को कोई पेपर तो नहीं है, मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास रख लूं इफ इट्स ऑल गुड, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अगर पॉसिबल हो, मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, ठीक है? उसमें मैं और क्वेश्चंस एक्चुअली कराना चाहता हूँ इस चैप्टर के, क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा है ना कि भूल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आपको करा दूं, ठीक है? चलो देखो, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? नहीं, नहीं, ठीक है, चलो देखो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एक एक करके आप लोग मुझे बताओ। सब पढ़ा दिया है तुमको, बताओ यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? क्या होता है इसमें? कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जनरली मोशन जब बोलते हैं तो अपन जनरली 90% वेलोसिटी की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें अपन वो सारी इक्वेशंस लगाते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन जाते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों इक्वेशन लगती थी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेम स्पीड से गोल घूमता है, ठीक है, सेम स्पीड इन सर्कल, स्पीड कांस्टेंट रहती है, सेम स्पीड से सर्कल में घूमता है, ऐसे फिक्स गोल गोल घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें ओमेगा इज कांस्टेंट। ओमेगा क्या होता है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट होता है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। इसमें क्या कांस्टेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, सेम स्पीड से गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा। इसमें फॉर्मूला लग जाता है एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा अपॉन में टाइम, थीटा अपॉन में टाइम, ये वाला होता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली एंगुलरली एक्सेलरेटेड मोशन, तो यह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है बेटा, अल्फा कांस्टेंट होता है। हाँ बेटा नोट करना है, नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो, नोट इट, वरना आपका कंफ्यूजन अटरली क्लियर होगा इससे। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट होता है। यहां पे भी तीन इक्वेशन लगेगी मोशन की, सेम सेम इक्वेशन लगेगी, यही इक्वेशंस कन्वर्ट हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ये ऐसा कैसे लिख लेना बेटा, ठीक है, एस की जगह पे थीटा है, यहाँ पे एंगल इज इक्वल टू यूटी ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो यहां पर भी तीन इक्वेशंस लगती है, सेम जैसे यहां तीन इक्वेशन थे यहां भी तीन इक्वेशन लगती है अल्फा वाले में। बस फर्क क्या पड़ जाता है, देखो कंपैरिजन, यहां में मैं कर रहा हूं कंपैरिजन, देखो कंपैरिजन लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज का, ठीक है, लीनियर से एंगुलर, देखना ध्यान से, ठीक है। लीनियर में यहां डिस्प्लेसमेंट था, यहां पे थीटा हो जाता है, वहां पर क्या था, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल, वहां पे था फाइनल वेलोसिटी ओमेगा फाइनल, एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। टाइम तो टाइम ही रहेगा, टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बेटा समझ में आई बात, ये सिंपल सिंपल कंपैरिजन होता है, सिंपल सिंपल कंपैरिजन होता है, सब कुछ सिंपल सिंपल कंपैरिजन रहता है। अरे सॉरी बच्चा, आपके पैर पे लग गई, सॉरी सॉरी। चलो समझ में आया बच्चे, बताओ। सेम सेम, ये लीनियर था या एंगुलर है, लीनियर था एंगुलर है, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब तक जो पढ़ा था लीनियर था, अब जो पढ़ेंगे एंगुलर है। अब तक जो पढ़ा था लीनियर था, अब जो पढ़ेंगे एंगुलर है। अब तक जो पढ़ा था लीनियर था, अब जो पढ़ेंगे एंगुलर है, ठीक है। अरे बेटा स्केलर थे, इसके पैर पे पैर रख गए, म्याऊं चिल्लाई हो। मैं आपको देखा था ना, नीचे से बैठी रहती है अकेले, नहीं, इसको नर्वसनेस होती है, जब से वेक्टर चला गया ना ये अकेले नहीं रह पाते बिल्कुल भी। तो इसका ऐसा हो गया कि अगर मैं किसी और कमरे में रहूं, किसी और कमरे में, तो रोने लग जाती है, म्याऊं म्याऊं करती रहती है, एकदम नर्वस हो जाती है इसको। तो स्केलर को मुझे जिस कमरे में मैं होता हूँ उस कमरे में ही रखना पड़ता है, मेरे बिना नहीं रह पाती है। चलो देखो इधर, अरे बेटा दिखाओ, क्लियर है बात। हम्म अरे देखो बेटा क्लियर हुई बात, सिंपल सिंपल चीजें, मुश्किल नहीं है बेटा। क्लियर हुआ, बताओ 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 बताओ। हम्म मोशन कौन बेटा, ये चारों डिफरेंट चीजें है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता, ऑल फोर आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ऑल फोर आर डिफरेंट, ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात, चारों के चारों अलग है। चल देखो बेटा,
हाँ, ये पहले नोट कर लिया। अब चालू करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की थियरी 16.1। समझते क्या होता है। ऑब्जेक्ट गोइंग इन सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। बेटा इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, नोट करना है सब यार, साथ में नोट करना। मेरे हेडिंग डालो यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की थियरी। तो देखो, सेम या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, सही है ये, क्योंकि स्पीड सेम है। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि हर डायरेक्शन चेंज हो रहा है बेटा, ठीक है। मॉड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख लो, मॉड ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या होता है बेटा, स्पीड होता है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, पर उसका मॉड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। अभी देखो और देखो और देखो और देखो, बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन इसमें टेंजेंशियल, जिसको लिखते हैं डी ऑफ स्पीड बाय डी टी, होगा 0, क्योंकि स्पीड तो सेम है, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन नॉर्मल बोलो या सेंट्रीपिटल बोलो, कल पढ़ा था अपन ने, सेम चीज होती है, इज नॉट कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा, पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा वी स्क्वायर बाय आर, या ओमेगा स्क्वायर आर, या ओमेगा वी इज कांस्टेंट। तो क्या है बेटा, सेंट्रीपिटल का जो मैग्नीट्यूड है वो वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा वी सेम रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, दैट इज ओके, ये कांस्टेंट रहेगा, दैट इज ओके। पर डायरेक्शन बदल रहा है, देखो सेम चीज बेटा। वेल, टेंजेंशियल तो 0 होगा, क्योंकि स्पीड नहीं, टेंजेंशियल मतलब क्या होता है, स्पीड बढ़ती है या कम होती है, वो नहीं हो रहा, तो टेंजेंशियल 0 होगा। टेंजेंशियल को डी मॉड वी बाई डी टी भी लिखते हैं, है ना, मॉड वी। मॉड वी क्यों, मॉड वी मतलब क्या होता है बेटा, मॉड वी मतलब होता है स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड अपॉन में टाइम, तो स्पीड तो बदल ही नहीं रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, टेंजेंशियल 0, और बचा हुआ कांस्टेंट नहीं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना, वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा वी, एक ही बात है तीनों में से जो चाहे बोलो, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। बात खत्म नहीं होती। एंगुलर की बात करें तो ओमेगा वेक्टर इज कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट है। सर्कल में अगर ऐसे घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन इस साइड आ जाएगी, बाहर डॉट में हमने कल सीखा था, और अगर ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी अंदर क्रॉस में, पर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अल्फा इज 0, अल्फा है 0, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, अल्फा हो जाएगा 0। इक्वल एंगल या इक्वल थीटा इन इक्वल टाइम कवर होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं थियरी में, किसकी थियरी में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की थियरी।
दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो आते हैं किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थियरी में। बेसिकली सब एक ही चीज है, ठीक है, सब एक ही चीज है। आराम से देखो बेटा, ठीक है। तो दीज आर ऑल सेम पॉइंट्स, सर्कल में घूम रहा है सेम स्पीड से, सेम स्पीड से घूम रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में होगा, सेम इक्वल एंगल इक्वल टाइम में कवर होगा, तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसका ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा 0 होगा, एक्सेलरेशन हुई है इसमें, ये बढ़ भी नहीं रही कम भी नहीं हो रही ओमेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करें तो टेंजेंशियल 0 होगा पर नॉर्मल वाला होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, क्यों, सेंट्रीपिटल नॉर्मल, क्योंकि वो तो गोल घूम रहा है तो होता ही है। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है बेटा ओमेगा का चेंज, अल्फा होता है डी ओमेगा बाय डी टी। जैसे कि मैं धीरे धीरे गोल घूमते 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 अचानक से घूमने की स्पीड बढ़ा दूं तो वो अल्फा लगा है, ठीक है। जो जैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करते हैं, एंगुलर स्पीड को, घूमने की स्पीड को बढ़ा देगा या स्लो कर देगा, बढ़ा देगा स्लो कर देगा, तो घूमने की स्पीड को ये बदल दे, वो एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा, ठीक है। अल्फा होता है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या होता है, लास्ट क्लास देख कर आओ बंदरो, कुछ रिवाइज नहीं करते हो। चलो दीज आर ऑल थियरी के पॉइंट्स। अब इससे क्वेश्चंस देखो, 1 मिनट है, पहला क्वेश्चन है, टाइम दे रहा हूं, इजी है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया है। अ बॉडी इन मूव्स इन अ सर्कल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, सर्कल में इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल, तो इससे क्या मालूम पड़ गया, ये यूसीएम का क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी पॉइंट हो यूसीएम हो जाता है, बस ये ऊपर वाले में थोड़ा सर्कल भी लिखना पड़ेगा, तो ये यूसीएम का क्वेश्चन हो गया। तो क्या कांस्टेंट रहेगा बताइए इसमें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड या डिस्प्लेसमेंट, सोचिए। समझ में आया बेटा थियरी वाले क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसमें, कोई भी एक पॉइंट जो है कोई भी दूसरा पॉइंट पूछ लेंगे, ठीक है। हाँ, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम सर्कल के अंदर तो यूसीएम है, हाँ गुड 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 गुड, ये होगा स्पीड, शाबाश, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन में डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो हर जगह बदल रहा है, डिस्टेंस सेम, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम होगा, तो आंसर है सी स्पीड, बिल्कुल करेक्ट करा आप लोगों ने। बहुत बढ़िया, चलिए देखिए, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बताइए कैसे होते हैं, किसी भी टाइम पर, मैं यहां पर गोल घूम रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी तो टेंजेंट में होगी हमेशा, है ना, ऐसे जैसे गोल गोल घुमा के फेंक दोगे तो झटाक से ऐसे टेंजेंट टेंजेंट में जाके गिरता है चीजें। और एक्सेलरेशन किस तरफ होता है इसका, सेंटर की तरफ होता है, नॉर्मल वाला, क्या रिलेशन है दोनों में, 30 सेकेंड्स टाइम स्टार्ट, सोच के बताओ। वेलोसिटी इधर होती है, एक्सेलरेशन इधर होता है, गोल घूमते हैं तब, सोचो, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस, हमेशा ये यूनिफॉर्म है इसलिए बेटा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म में कमेंट नहीं कर सकते थे, पर यूनिफॉर्म में हमेशा ऐसा ही होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, शाबाश, परपेंडिकुलर दिख रहे हैं दोनों, है ना। चलो 93% बच्चों ने सही कर दिया, शाबाश। अब एक और सवाल इसका देखिए,
अ बॉडी एक्सिक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज इट्स पोजीशन वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। देखे जरा, पोजीशन वेक्टर मतलब जो है यही सेंटर से, ये पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, समझना, तीन चीजें होती है बेटा। ये जो पोजीशन है इसकी, यही पोजीशन वेक्टर है, इसको आर से या एस से भी लिखते हैं। एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंटर की तरफ होता है एक्सेलरेशन तो हमेशा, एक्सेलरेशन तो हमेशा सेंटर की तरफ होगा। और वेलोसिटी टेंजेंट में होती, तीन चीजें होती है, पोजीशन वेक्टर तो जो इसकी पोजीशन है, वेलोसिटी टेंजेंट में होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा सेंटर की तरफ होता है। बताओ। जी जी जी, क्या बोल रहे हैं आप? इस एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ ना। जी, कि क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। मैम ये तो अभी लाइफ टाइम का फ्री क्रेडिट कार्ड है ना मैम। बिना जॉब के भी मिल जाएगा, क्या मैम? जॉब के बिना भी मिल जाता है। अभी आप काम कर रहा हूँ लेकिन आप बिजनेस है मैम। नहीं, अभी कोई काम नहीं है। ठीक है अपडेट कर रहा हूँ। थैंक यू मैम, अपडेट जी। देखो इधर बंदर, देखो भैया, हाँ क्या आंसर होगा इसका, इन अपोजिट डायरेक्शन। शाबाश, एक बाहर एक अंदर, एक्सेलरेशन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलो तो हम इसको यहीं पर लिख लें क्या, तीनों पॉइंट को यहाँ पे अपने ओरिजिनल नोट्स पे, कि हम एक डायग्राम बना लें। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऐसे गोल घूम रहा है, इधर होगा क्या, देखो इधर है क्या, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अंदर की तरफ क्या आएगा, एक्सेलरेशन। और टेंजेंट में क्या होगा, वेलोसिटी। तो मैं बोल सकता हूं आर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, और आर एंड ए आर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा ऐसे गोल घूम रहा है, ओमेगा कहां आएगा, ऐसा आएगा बाहर की तरफ क्रॉस। तो ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू, ओमेगा बाहर आ गया, तीनों से परपेंडिकुलर हो गया, वेलोसिटी से भी, एक्सेलरेशन से भी, पोजीशन से भी। क्यों, ओमेगा आउट ऑफ, बिकॉज ओमेगा इज आउट ऑफ प्लेन, एक्सियल वेक्टर है वो बेटा। ओमेगा ऐसा किसमें, ऐसे आया डॉट में। ठीक है, तो ओमेगा तीनों से परपेंडिकुलर हो गया, ओमेगा ऐसा बाहर आया, तो देखो ये ऐसा बाहर है, देखो ऐसा बाहर, ये बाहर ओमेगा है, ये देखो ये ओमेगा है, इस आर से भी परपेंडिकुलर, ए से भी परपेंडिकुलर, वी से भी परपेंडिकुलर। ये तीनों बच्चे एक ही प्लेन में खेल रहे थे, ओमेगा बाहर बाहर वाले प्लेन में आ गया, तीनों से परपेंडिकुलर। देखो ना, ये एक ऐसा 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 घूम रहे थे, ये इधर आ गया, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और ये भी सारे इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ओमेगा बाहर ही हो गया प्लेन से, ये तीनों बच्चे अपने प्लेन में खेल रहे थे, ओमेगा बोला मैं बाहर, सबसे परपेंडिकुलर, मैं अलग हूं। समझ रहे हो अच्छी बात को, क्लियर है बात, ये बोलो बोलो बोलो, समझ में आई बात ये। ठीक है, बेटा ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन, बाहर ही हो गया भाई, एक्सियल वेक्टर बाहर, तीनों से कोई मतलब नहीं, टेंशन ही नहीं हो। ओमेगा बोलेगा हम हमको अपने में मत गिनो, हाँ हम अलग है, हम इनके साथ नहीं है, ये सब प्लेन में खेलते रहते हैं, ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन। चलो, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, चलो एक और देखें। फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बताइए,
इनकरेक्ट चूज करना है, आपको दिए पूरा 1 मिनट, पढ़ के सॉल्व करिए। हार्ड है थोड़ा सा, आराम से करना, गलती नहीं करना, सोच के करिए। मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, करेक्ट। पर पूछा क्या है? इनकरेक्ट। पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू रेडियस, वी परपेंडिकुलर टू आर, सही है, सही है। रेडियस ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कीप चेंजिंग, ये भी सही है। डायरेक्शन बदलता रहता है, ऐसा ऐसा सेंटर की तरफ हमेशा, सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये गलत है। मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या होता है कांस्टेंट? वी स्क्वायर बाय आर, या ओमेगा स्क्वायर आर, या ओमेगा वी, कुछ जो चाहे बोल लो। मैग्नीट्यूड सेम रहता है एक्सेलरेशन का, ठीक है, सिंपल है, यस। 2023 मणिपुर में आया हुआ सवाल रिसेंट ईयर का। चलो इसका आंसर तो डी लगा दे अपन फटाफट से, काफी बच्चे कर रहे हैं। ये वाला सवाल करें 30 सेकेंड 45 सेकेंड, बस फटाफट से बताओ। पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग, क्या गिरा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बताइए, बताइए कौन सा सही है। देखो रिसेंट ईयर में, देखो जो आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चन दिखा रहा हूं ना, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन आते हैं। वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक पेज में जो थियोरी अपन ने लिखी, वही थियोरी घुमा घुमा के आएगी। बस वही कंसेप्ट पकड़ ले तो पकड़ लिए, ठीक है। तो देखो बेटा, सर्कुलर मोशन है, यहां पर इधर वेलोसिटी है, इधर एक्सेलरेशन है, यहां आया तो इधर वेलोसिटी हुई, इधर एक्सेलरेशन हुआ। ना वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, समझो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। हाँ, मैग्नीट्यूड दोनों का कांस्टेंट होगा। आंसर होगा इसका सेकेंड, v इज नॉट अ कांस्टेंट, a इज नॉट अ कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों वेक्टर है, ठीक है। सर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पर वेक्टर है दोनों, तो दोनों ही कांस्टेंट नहीं है। फिर देखो ए इस कांस्टेंट कैसे बेटा? ए देखो ऐसा है, फिर ऐसा है, यहां ऐसा हो जाएगा, हर जगह बदल रहा है ना डायरेक्शन। आप समझो बेटा, वेक्टर कांस्टेंट होने के लिए, समझ मेरे अंदर, समझ समझ, वेक्टर सेम होने के लिए डायरेक्शन भी सेम होना पड़ेगा। का डायरेक्शन सेम है का भाई? देख तू, डायरेक्शन सेम है, तेरे को सेम दिख रहा है, ये इधर इधर इधर, हर जगह डायरेक्शन तो बदल रहा है। डी नहीं है भाई, ए कांस्टेंट कहां से आ गया तेरा? बेटा समझो, वेलोसिटी, और हमने लिखा भी है, देखो ध्यान से, देखो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मॉड लगाया है तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, लिख लो चाहो तो। वेलोसिटी इज, फिर से लिखो, इज नॉट कांस्टेंट, ए भी लिखो, इज नॉट कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट नहीं होते। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, इज चेंजिंग। आया बेटा? ये सिंपल सिंपल मिस्टेक करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इस बार काफी लोगों ने गलत करा होगा। देखो वही कंसेप्ट है, देखो। Person applies a constant force F on a particle of mass m and finds that particle moves in a circle of radius r with uniform speed v as seen from inertial frame of reference. Hmm. mv स्क्वायर बाय आर होगा, जी नहीं होता कुछ भी, हाँ ठीक है।
द रिजल्टेंट ऑफ द अदर फोर्सेस वेरीज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ये सवाल जो है समझो 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 समझो। अगर सिर्फ एक कांस्टेंट फोर्स लगाया तो रेडियस आर में घूमना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर दम डायरेक्शन बदलना पड़ेगा आपको। चलो ये टॉपिक आप एक काम करो, इसको अपन डायनेमिक्स में कल करेंगे इस क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें फोर्स का है भी, फोर्स अपन ने पढ़ा नहीं, डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। शॉर्ट में समझा देता हूं आपको। फोर्स की जगह पे आप इसको एक्सेलरेशन कर लो। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो कभी गोल घूम नहीं सकता बेटा, हर जगह बदलता है, मतलब कोई और फोर्स भी लगा होगा, मतलब देयर आर, दिस इज मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, पहले देखते हैं। देयर आर अदर फोर्सेस ऑन द पार्टिकल, ये वाला बिल्कुल सही, ठीक है। अगर उसने लगाया और गोल घूम रहा है तो एक फोर्स से तो नहीं घूम पाएगा, क्योंकि एक फोर्स एफ लगा तो सिर्फ इस तरफ स्ट्रेट लाइन में जाए। सिंगल फोर्स से आप स्ट्रेट लाइन में भेज सकते हो, या फिर ऐसी वेलोसिटी है तो पैराबोलिक में भेज सकते हो, सर्कल में घुमाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स है या तो स्ट्रेट लाइन में हो सकता है या पैराबोला हो सकता है, सर्कल पॉसिबल नहीं है। अदर फोर्सेस होने पड़ेंगे, अदर फोर्सेस होने पड़ेंगे। द रिजल्टेंट ऑफ द अदर फोर्सेस, नहीं ये गलत है, रिजल्टेंट ऑफ अदर नहीं, ऑल होता तो थर्ड सही होता, कि आपका फोर्स और अदर फोर्सेस सब मिलाकर mv² सेंटर में होना चाहिए, तब ही वो सर्कल में घूमता, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, क्यों, यहां पे लिखा अदर, ऑल फोर्सेस का। द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस वेरीज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये भी सही है। रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वेरीज इन, नहीं वेरीज इन मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन होता तो ये भी सही हो जाता। मैग्नीट्यूड में क्यों वैरी करेगा वो, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही चाहिए होता है अपने को, तो इसलिए ये भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। तो एक ही इसमें एब्सोल्युटली सही आंसर है, वो है सेकंड वाला, कि भैया कोई और फोर्सेस भी होने चाहिए वरना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में भाई ने बोला, देखो अगर किसी पे मैं कांस्टेंट फोर्स लगाऊं, भाई चाहो तो इसको नोट कर सकते हो आप, चाहो, इट इज अ गुड केस सिनेरियो पढ़। अगर वो ऐसे चल रहा था और आपने इधर ही फोर्स लगा दिया, या ऐसा फोर्स लगाया सीधा कांस्टेंट, तो मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। रुक भी सकता है, पलट भी सकता है, पर स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर वेलोसिटी ऊपर है या ऐसा परपेंडिकुलर में कुछ है, और आपने कांस्टेंट फोर्स ऐसा लगा दिया परपेंडिकुलर, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल टाइप केस हो जाएगा, इट विल बी अ पैराबोला पाथ। तो कांस्टेंट फोर्स से दो ही टाइप के पाथ बन सकते हैं, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स कैन लीड टू, अगर वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, और परपेंडिकुलर में तो क्या बन जाएगा, पैराबोला। सो कांस्टेंट फोर्स कैन ओनली फॉर्म either straight line और पैराबोलिक पाथ। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया बेटा सबको, अगर आगे तो बल्ले बल्ले लिख दो फटाफट से, कि कांस्टेंट फोर्स दो ही चीजें कर सकता है, सर्कल में नहीं घुमा सकता बेटा। सर्कल में घुमाने के लिए, फॉर सर्कल यू नीड अ वेरिएबल फोर्स विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, with constant magnitude and directed towards center for uniform circle,
और यूसीएम लिख देता हूं, सही रहेगा। यूसीएम सबको पता है क्या होता है, टुवर्ड सेंटर। इसमें हरदम ऐसा होना चाहिए फोर्स सेंटर में आते हुए, तो यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता, डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। सबको समझ में बच्चों बात? नहीं समझ में आया भाई? भाई यूनिफॉर्म फोर्स मतलब कांस्टेंट, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। एक डायरेक्शन में दो ही चीज हो सकती है, जैसे ये इधर जा रहा है, इधर धक्का मारूंगा तो उसका डायरेक्शन ऐसे सिर्फ इधर लगाया जा रहा हूं, तो इधर स्ट्रेट लाइन होगा ना, स्ट्रेट लाइन होगी। भाई समझ रहे हो? अगर वेलोसिटी इस तरफ है, ऐसे लगा स्ट्रेट लाइन हो गया, परपेंडिकुलर है, तो ग्रेविटी कांस्टेंट लगता था नीचे हमेशा, तो उसमें क्या हो जाएगा, वी प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। तो कांस्टेंट फोर्स से या तो स्ट्रेट लाइन जा सकता है या पैराबोला जा सकता है, ठीक है, दो ही चीज हो सकती है कांस्टेंट फोर्स से। अगर वेलोसिटी के साथ में है तो स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, और ऐसे फेंका फोर्स इधर इधर परपेंडिकुलर में लग रहा है तो उसको नीचे खींचेगा, तो जाके पैराबोला बन जाएगा। ये हम दोनों पढ़ चुके हैं, मोशन स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन प्लेन में, दोनों चैप्टर में हमने पढ़ा था ये चीजें, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या लगेगा बेटा, वेरिएबल फोर्स लगेगा। कांस्टेंट एक तरफ का फोर्स कैसे भाई, तुझे गोल घुमाने के लिए सेंटर में फोर्स चाहिए ना, सेंटर की तरफ फोर्स, भाई गोल घूमने के लिए एक्सेल, अबे फोर्स बराबर मा होता है ना, एक्सेलरेशन सेंटर में तो मास फोर्स भी सेंटर में, तो गोल घुमाने के लिए तेरे को फोर्स चाहिए जो सेंटर में लग रहा हो, सेंटर में खींच रहा हो गोल घुमाने के लिए। तो सेंटर में तो यहां ये क्या, ये फोर्स और ये फोर्स सेम है क्या? नहीं है, डायरेक्शन क्या अलग अलग है। आया, हरदम डायरेक्शन अलग अलग लगेगी, हरदम डायरेक्शन अलग लगेगी, तो वेरिएबल फोर्स लगेगा। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा नो डाउट, पर डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है। समझो, कांस्टेंट वेक्टर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फर्क होता है ना, ठीक है। इसे आपको नोट कर लिया सबने? हाँ देखो ध्यान से, अभी समझाते हैं आपको, देखो समझो। मैंने बोला ये फोर्स है 10 न्यूटन, F2 फोर्स है 10 न्यूटन का। बताओ क्या F1 बराबर F2 है? बताओ, तो आंसर आ जाएगा यस। ठीक है, अब बताइए, ये ऐसा ले लो या ऐसा ले लो, ऐसा ले लो, क्या F1 बराबर F2 है? ये वाला केस ले लो, एक और केस ले लेते हैं साथ में। इस केस में क्या F1 बराबर F2 है? नहीं, नो, इसमें भी नो, पर क्या, क्या मॉड मैग्नीट्यूड, मॉड बोले तो मैग्नीट्यूड, F1 बराबर F2 है, तो आंसर आ जाएगा यस, 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 मैग्नीट्यूड बराबर। इसका मतलब वेक्टर सेम, इसका मतलब मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, 10 10 10 10 10। मैग्नीट्यूड में सिर्फ स्केलर वाला पार्ट देखते हैं, सिर्फ 10 देखेंगे। आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा? तीनों में, तीनों केस में मैग्नीट्यूड सेम, पर क्या फोर्स सेम है, सिर्फ फर्स्ट में सेम है, क्योंकि डायरेक्शन बदल जाएगा तो फोर्स बदल जाएगा ना बेटा। समझ रहे हो भैया? समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड सब में सेम है। इसे बराबर F1 बराबर माइनस F2 बोल सकते हो, क्योंकि उल्टे हैं, पर इक्वल टू तो नहीं है दोनों, ठीक है। हाँ, अभी डिफरेंस समझ में आया दोनों केसेस में? आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, मैग्नीट्यूड सेम सर फोर्स तो सेम ना बेटा,
वेक्ट, जब मैं फोर्स बोल रहा हूं, जब मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं, जब मैं एक्सेलरेशन बोल रहा हूं, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ये सेम होने के लिए ये 10-10 भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। पर जब मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं इन सब का, तो समझो इन यूनिफॉर्म, फिर से एक बार फिर से नोट कर लो, तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है? ऐसे चल रहा है यूनिफॉर्म में, इधर है R1, ठीक है? 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट इधर वाला लेते हैं, एक पॉइंट इधर वाला लेते हैं। ये पोजीशन है R2, ठीक है? इसकी वेलोसिटी है V1, इसकी वेलोसिटी इधर है V2, ठीक है? इसका एक्सेलरेशन देखें तो क्या है? अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होगा A1, इसका होगा A2, ठीक है? और क्या इसका फोर्स होगा अंदर की तरफ, सेम एक्सेलरेशन इस तरफ, तो फोर्स भी अंदर की तरफ होगा F1, इसका फोर्स भी इस तरफ होगा F2। इन सब केसेस क्या V1 बराबर V2 होगा? क्या पोजीशन वेक्टर दोनों के बराबर होंगे? क्या दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा? क्या दोनों का फोर्स बराबर होगा? ये क्या है? यूसीएम है। तो इन सब का आंसर क्या आ जाएगा? नो। पर क्या इन सब का मैग्नीट्यूड बराबर होगा? तो इन सब का आंसर क्या आ जाएगा? यस। आया? कोई भी वेक्टर बराबर नहीं है बेटा, पर इन सब का मैग्नीट्यूड बराबर है। सिर्फ एक ही वेक्टर है जो दोनों में सेम है। कोई बता सकता है कौन सा वेक्टर दोनों में सेम है? वो वेक्टर है ओमेगा। ऐसे गोल घूम रहा है ना, तो ओमेगा बाहर की तरफ आ गया। सिर्फ एक ही वेक्टर है दोनों में जो सेम है, वो है ओमेगा 1। ओमेगा वेक्टर इज सेम। सिर्फ एक ही वेक्टर है जो दोनों में सेम है, क्योंकि वो बाहर की तरफ है। उसको इन सबसे मतलब ही नहीं है। ओमेगा तो ओमेगा है, वो बाहर घूम रहा है। ओमेगा बाहर है, बोला हाय तुम प्लेनर प्लेनर यू प्लेनर प्लेनर, हम तुम सबसे बात ही नहीं करेंगे। एक ही वेक्टर सेम है, वो ओमेगा है। और वो ओमेगा भी सेम है क्योंकि वो प्लेन के बाहर ही हो गया। बोला मैं ये सास भोग के लफड़ों में पति नहीं रहा, तू ए एफ वगैरह तुझे जो जा आर-बी वगैरह जो है तुम जाओ अलग, मैं बाहर हूं सबसे। ओमेगा बाहर भाई। बोला मैं फंसूंगा ही नहीं इसमें। इसलिए एक्सियल वेक्टर बहुत खूबसूरत चीज होती है। जहां नॉर्मल वेक्टर, इसलिए एक्सियल वेक्टर अलग से पढ़ते हैं सर्कल में। क्यों? क्योंकि वो अलग ही बाहर है ना, वो समझा सकते हैं ढंग से। ये आपस में लड़ते रहते हैं हर जगह, डायरेक्शन बदल जाता है इनका। अभी थोड़ा क्लियर हो गई होगी चीजें, ठीक है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल कितना होगा? होमवर्क है, आंसर पता है आपको, 90 डिग्री होगा। स्टोन ऑफ मास m इज टाइड टू अ स्ट्रेंथ ऑफ लेंथ L, ठीक है? m को L से बांध दिया, सर्कल में घुमाया, ठीक है? दूसरा स्ट्रिंग ये एक सेंटर में रख के गोल गोल घुमा रहे हैं। स्पीड ऑफ द स्टोन v है। स्ट्रिंग ब्रेक्स, टूट गई। तो बताओ कैसे जाएगा? भी तो प्रैक्टिकल बताओ। धागा ऐसे तुमने ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते छोड़ दिया, किधर किस तरफ जाता है बताओ? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस का सवाल है। ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते छोड़ दिया, तो गोल गोल घुमाते घुमाते ऐसे तुम छोड़ोगे, ऐसे 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 जाएगा ये अलोंग द टेंजेंट। वेलोसिटी के अलोंग जाएगा ना हमेशा, टेंजेंट के अलोंग जाएगा। भाई हमेशा कहां जाएगा? जहां वेलोसिटी होगी। हमेशा कहां जाएगा? जहां वेलोसिटी होगी, अलोंग द टेंजेंट। खत्म सवाल, ठीक है? अगले आते हैं क्लॉक वाले क्वेश्चंस बेटा। चलो तो ऐसा आप ध्यान से देखो, है ना? समथिंग न्यू है, समथिंग न्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। चैट ऑफ होगी, सब लोग नोट करना। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नया कंसेप्ट है, कुछ नया बेसिक कंसेप्ट है बेटा, इसको सब लोग नोट करना। अब समझना कुछ नई चीजें निकल कर आएगी, कुछ नए टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है? कुछ नई वैल्यूज पढ़ेंगे अपन। अब देखना बेटा, क्लॉक के पहले हम लोगों को ये बेसिक कुछ समझना पड़ेगा। कुछ नई क्वांटिटी आएगी, जैसे बोला मैंने RPS, ठीक है? इसका मतलब होता है रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है?
इसके पहले भी एक चीज लिखवा रहा हूं मैं, जब भी लिखा है ना रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन लिखा है या ऐसा लिखा रहा है राउंड, तो एक रेवोल्यूशन या एक राउंड का जो एंगल होता है वो होता है 2 पाई रेडियन, पूरा गोल घूमने का। ठीक है, तो जब भी लिखा है रेवोल्यूशन या राउंड मतलब ओमेगा थीटा है 2 पाई। तो आरपीएस मतलब है रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो ये न्यू यूनिट्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा आरपीएस, आरपीएम, आरपीएच में भी देते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर मिनट और रेवोल्यूशन पर आर। ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर आर, ये ओमेगा की नई यूनिट्स है कुछ। ठीक है, आरपीएस मैंने बोला, आरपीएस का बेसिकली मतलब क्या होता है, ओमेगा है आपका, रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई इन 1 सेकेंड, तो ओमेगा है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, तो ओमेगा हो गया 2 पाई रेडियन पर मिनट, या इसको 1 मिनट को 60 सेकेंड लिखोगे, 2 पाई बाय 60, तो पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। रेवोल्यूशन पर आर, ओमेगा है 2 पाई रेडियन पर आर। याद रखना 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, और 1 डे में 86400 सेकेंड होते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पता होनी चाहिए। ठीक है, आप कैसे कैलकुलेट हुआ ये देख लो फटाफट से। एक दिन में 12 घंटे, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे इंटू क्या करूंगा मैं, 1 घंटे में 60 सेकेंड्स, 60 मिनट, और इंटू 60 सेकेंड्स, 86400। ठीक है, एक दिन में 86400 सेकेंड्स होते हैं। ओमेगा बराबर 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, 2 पाई बाय 3600 रेडियन पर आर था, सॉरी रेडियन पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा कितना, पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। ये बीच का मिटा रहा हूँ है ना, ये बीच का मिटा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा ऐसे तो। ठीक है, तो मुझे पूरे को डब्बे में डालना, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस आर इंपॉर्टेंट। तो अब आप जैसे माइंड में कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है, कई लोग रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझाया। रेवोल्यूशन या राउंड का मतलब होता है थीटा बराबर 2 पाई, रेवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब ये थीटा अपॉन में टाइम, मतलब ये ओमेगा दे रहे हैं, है ना, ओमेगा की आरपी वाली यूनिट्स है, आरपी वाली यूनिट्स। तो ये ओमेगा देने का तरीका है, मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया, लेट्स से क्वेश्चन में दे दिया ओमेगा इज 5 आरपीएस, तो घबरा मत जाना। ठीक है, ओमेगा बोला 5 आरपीएस, तो घबरा मत जाना, तो घबरा मत जाना, डरना मत। ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है ओमेगा क्या है, 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब 5 इंटू 2 पाई, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड है, तो घबरा मत जाना। ठीक है, कर लो कैसे सवाल, ठीक है, सवाल ऐसे सवाल कर लो कि मैंने बोला ओमेगा इज 36,000 बाय पाई आरपीएच, बताइए ओमेगा कितना होगा रेडियन पर सेकेंड, बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है रेडियन पर सेकेंड में क्या हो जाएगा ओमेगा।
क्या है ये? 3600 आरपीएच है, इंटीजर टाइप है। चैटे ऑन कर रहा हूं ना, 1 मिनट दिया, करके बताइए। तो घबरा मत जाना, ठीक है? ये नई यूनिट्स है, इनका मतलब समझ में आया? रटना ना कुछ भी। रेवोल्यूशन मतलब एंगल 2 पाई रेडियन, है ना? रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होता है। तो सेम उसी से फंडामेंटल से चलेगी चीजें। रेवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब, हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, गुड। आरपीएच, जहां भी आरपीएस दिखा ओमेगा को 2 पाई, वहां पे 2 पाई डाल दो। तो इसे 5 आरपीएस, तो आरपीएस के क्या रख दोगे? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो घबराने वाली कोई इतनी बात इसमें है नहीं। चलो निकालें ओमेगा, कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा ओमेगा? 36,000 बाय पाई। आरपीएच, आरपीएच को क्या रख सकते हो? ये डायरेक्ट पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। काटा पीटी, पाई पाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 18 टू 36 आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। आंसर आ रहा है इसका 22 बहुत बढ़िया। थोड़ा समझ में आया? इसको नोट कर लिया सबने? तो बल्ले बल्ले दे दो, एक सवाल और दूंगा मैं, एक सवाल और दूंगा मैं। नोट कर लिया? इतना टफ नहीं है जितना लोगों को लगता है ना, बहुत टफ नहीं है। एनीवन डस वॉच डीमन स्लेयर? भैया तुम इन्फिनिटी केसल आर्क का वेट कर रहे हो हैं? बंदर सब पता है मेरे को, तुम मूवी का वेट कर रहे हो हैं? मूवी आएगी है डीमन स्लेयर की, हम मूवी देखने जाएंगे। देखो इधर बंदरो, मेरे पास टाइम नहीं है मूवी देखने का, ना मैं भी जाता। चलो ये नोट कर लिया। चलो अब आपको देते हैं, लेट से मैंने बोला ओमेगा है, मैंने बोला ओमेगा है, लेट से an object is moving with 3.14 rpm, 3.14 rpm, ठीक है? rpm, how much angle in radian will it cover in 6 seconds? ऑप्शन ए बी सी डी। 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन। चलो बढ़िया सवाल है, करके बताइए। 41 सेकेंड्स मोर देन इनफ। अच्छा सवाल है। 3.14 आरपीएम। हिंट, पाई का स्क्वायर को आप 10 ले सकते हो, पाई स्क्वायर को 10 ले सकते हो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सोचना। पाई स्क्वायर को आप 10 ले सकते हो, ठीक है? पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 10 होती है। चाहो तो करके देख लो, अप्रोक्सीमेटली 10 ही आती है। हम्म आया, बताओ आया नहीं आया?
जरा देखें, पहले ओमेगा है, पहले तो समझो आरपीएम का मतलब कितना होता है, π/30 रेडियन पर सेकेंड। ये क्लियर है? चलो, ओमेगा है 3.14 आरपीएम। 3.14 को पाई लिख सकता हूं मैं, पाई आरपीएम। पाई आरपीएम कितना है, π/30 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा आ जाएगा π²/30, 10/30, 1/3 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा होता है थीटा अपॉन में टाइम, 1/3 थीटा अपॉन में टाइम क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 6 सेकेंड। थीटा बराबर 3/6/3, 2 सेकेंड, 2 रेडियन। आंसर है 2 रेडियन। आया? आपको सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है, आरपीएस, आरपीएम, आरपीएच, ये तीन आपको दिखते रहेंगे सवालों में आपसे, ठीक है। आरपीएच को आरपीएम में कैसे करें बेटा, ये π/30 हो जाएगा। देखो वही आर को 60 सेकेंड लिख दो, π/30 आरपी कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। आरपीएच से आरपीएम, आर को मिनट में कन्वर्ट करना है ना बस, और कुछ नहीं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और कुछ नहीं। 1 आवर को 60 मिनट लग दो, सिंपल कन्वर्जन है, कोई बहुत डिफिकल्ट रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अरे बेटा क्लियर हुई बात? ठीक है, देखिएगा कितनों का आंसर आया। हाँ बहुत कम का है, सी कैसे आ गया तरी तुम लोगों का, क्या गलती करी बताओ। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। चलो 3.14 को हटाकर अपन कर देते हैं अब कुछ डायरेक्ट 1/3.14 आरपीएम, ठीक है। 1/3.14 आरपीएम। फाइंड द एंगल कवर्ड बाय इट इन 6 सेकेंड्स को हम कर देते हैं 1 मिनट। एंगल कवर्ड बाय 10 1 मिनट अपन कर देते हैं, ठीक है। इस हिंट की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बाकी सब सेम है। चलिए 45 सेकेंड से अगर 30 सेकेंड, टाइम और कम दे रहा हूं, करके बताइए। अब आ गया समझ में? यस, ओमेगा है 1/π, आरपीएम मतलब 30 π/30 रेडियन पर सेकेंड होता है। पाई काटो, ओमेगा आ गया 1/30। 1/30 थीटा अपॉन में टाइम क्या दे रखा है, 1 मिनट, बोले तो 60 सेकेंड, क्योंकि टाइम सेकेंड में रखेंगे अपन, है ना। 2 रेडियन। आंसर आ गया बी। 1 मिनट ब्रैकेट में 60 सेकेंड, समझ में आया बेटा? तो आखिरी में टाइम यहां से रखेंगे। अब समझ में आ गया तुमको, वेरी गुड। तो फाइनली क्लॉक वाले टॉपिक पे आते हैं। 16.2 क्लॉक है, देखो बेटा बताओ, मिनट हैंड ऑफ क्लॉक ओमेगा क्या होती है बताओ। सॉरी, सेकेंड हैंड से चालू करें। सेकेंड हैंड होता है, 3 हैंड होते हैं, फिर मिनट हैंड होता है,
ऑफ क्लॉक। फिर आर हैंड होता है, आर हैंड ऑफ क्लॉक। क्लॉक में 3 हाथ होते हैं, क्लॉक में 3 हाथ होते हैं, सेकंड वाला, मिनट वाला और आर वाला। सेकंड वाला कितनी देर में पूरा एक सर्कल घूमता है। सेकंड वाला टक 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 हर सेकंड जो हिलता है वो 1 मिनट में पूरा सर्कल घूम लेता है। तो इसकी ओमेगा होती है 1 आरपीएम, वो तो π/30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। मिनट वाला हैंड, मिनट वाला हैंड, मिनट वाला हैंड 1 घंटे में पूरा गोल घूम के वापस आता है। अरे मिनट वाला हैंड एक पूरे घंटे में गोल घूम के वापस आता है। तो जो सेकंड हैंड होता है वो 1 मिनट में घूमता है, हर सेकंड हिलता है, इसलिए सेकंड हैंड बोलते हैं। घूमता पूरा 1 मिनट में। मिनट वाला हैंड जो है वो पूरा गोल घूम के आता है 1 घंटे में। तो ओमेगा 1 आरपीएच हो जाता है। तो π/1800 रेडियन पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाती है। और आर हैंड जो होता है वो कैसे घूमता है, वो 12 घंटे में वापस आता है गोल घूमते, है ना। छोटा जो जैसे यहां से 12 बजे से रात की 12 बजे वापस आता है, तो 12 आवर्स में घूमता है, ठीक है। जो आता है 1/12 आरपीएच। ठीक है, कि आरपीएच तो 1 घंटे में गोल घूम लेता, उसका भी 1/12, तो 1/12 आरपीएच होती है। तो 1/12 इंटू π/1800 रेडियन पर सेकेंड। आया समझ में बेटा। सेकेंड हैंड आपने कभी क्लॉक देखी है बेटा? एनालॉग, ये क्या है, ये हटाओ, ये नहीं है। एनालॉग क्लॉक, ये घड़ी एनालॉग क्लॉक आपने देखी है? ये वाली घड़ियां आपने देखी है एनालॉग क्लॉक? बताओ देखी नहीं देखी। इसमें जो रेड कलर की लाइन है सेकंड वाला हैंड दिख रहा है आपको? ये है सेकंड वाला हैंड, ये टक 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 करके हर सेकंड हिलता है। ये 1 मिनट में गोल घूम के आता है। पर ये वाला मिनट हैंड होता है, ये 1 घंटे बाद गोल घूम के वापस यहाँ पे आ जाता है। और ये जो है 10 बज ये अगली बार वापस कब आएगा? 12 घंटे बाद आता है। छोटा वाला हाथ जो होता है आर एंड बोलते हैं जिसको। तो आई होप आपने सामने देख रखी हो घड़ियां, है ना। ठीक है, तो सेकंड हैंड जो होता है क्या होता है, 1 मिनट में घूम जाता है। ठीक है, कभी किसी ने आपने पुरानी घड़ियां नहीं देखी? हाँ, मिनट हैंड 1 घंटे में घूमता है 1 आरपीएच। ठीक है, सेकंड हैंड का जो टाइम है वो टाइम होता है 1 मिनट। जो मिनट हैंड का टाइम है होता है 1 आवर। और जो आर हैंड का जो टाइम है वो होता है 12 आर हैंड का। ठीक है, तो ये अपने 3 कई बार ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये था क्लॉक का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, वन बाय 12 क्यों बेटा? आरपीएच मतलब 12 घंटे में गोल घुमा। चलो देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। ओमेगा होता है थीटा अपॉन में टाइम। एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम एंगल होता है? 2 पाई। टाइम में क्या आ जाएगा? 12 आर, या रेवोल्यूशन अपॉन में टाइम है 12 आर, तो 1/12 हो गया ना आरपीएच। 1/12 इंटू π/1800। मतलब ये स्लो होगा ना, 12 गुना स्लो होगा, क्योंकि ये तो 1 घंटे में घूम लेता है, ये 12 घंटे में घूमता है, तो स्पीड 1/12 होनी चाहिए ना। ठीक है, ठीक है। चलो थोड़ा सोचो, आराम से सोचो, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, चलो सवाल करके बताइए क्लॉक का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ
मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, ओमेगा मिनट वाला हैंड अपॉन ओमेगा सेकेंड हैंड निकालना है। मिनट हैंड को घूमने में लगता है 1 घंटा, याद आया? तो इसकी स्पीड होती है आरपीएच, इसकी होती है आरपीएम। सेकेंड हैंड 1 मिनट में घूमता है। पाई बाय 1800, पाई बाय 30, पाई बाय 1800 डिवाइड हुआ पाई बाय 30 से। क्या होगा आंसर बताओ? पाई पाई काटो, 0 0 काटो, 3 से कटेगा 6 जा 1 इज बाय 60। आंसर है 3। डी नहीं होगा बेटा, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड पूछा है। मिनट हैंड स्लो होता है, सेकेंड हैंड फास्ट होता है। तो मिनट हैंड स्लो है, सेकेंड हैंड फास्ट है, तो इसकी स्पीड ज्यादा आएगी। तो 1:2 समथिंग इस तरफ बड़ा होना चाहिए, तो 1:60। ठीक है, उल्टा नहीं पूछा है। किसको किससे डिवाइड कर रहे हो थोड़ा ध्यान से देखना। सवाल सिंपल होते हैं, एक बार बस कंसेप्ट यही था बेटा जो हमने पढ़ा ना स्टार्टिंग में। सबको ये कंसेप्ट समझ में आया? आरपीएस, आरपीएम, आरपीएच, 3 कंसेप्ट यही घुमा घुमा के आते हैं। फिर तो बस उससे आप चीजें निकाली जा सकती है। ठीक है, चलो देखिए जरा। स्कोन इज टाइड टू एंड ऑफ अ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। 100 सेंटीमीटर की रस्सी लेके गोल गोल घुमा रहे, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया। वर्ल्ड मतलब गोल घुमाना, वर्ल्ड मतलब गोल गोल घुमाना, गोल घुमाना वर्ल्ड। अपन पत्थर लेके ऐसे करते हैं ना गोल गोल, चिंता ऐसे गोल गोल, वो वर्ल्ड करना बोलते हैं। ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या हो गया? यूसीएम हो गया। जैसे कांस्टेंट स्पीड सर्कल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। स्टोन मेक 14 revolution in 22 seconds. Then acceleration of the stone is, है? हाँ, पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया सवाल है। चलो समझते हैं, पहले सवाल समझते हैं। क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? हाँ। इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंटर की तरफ होता है। हाँ। क्या होता है? v²/r या ω²r या ω_v। ठीक है, मतलब ओमेगा या v कुछ निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालते हैं। ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन में टाइम। क्या ये दे रखा है? सोचो, दे रखा है। रेवोल्यूशन मतलब थीटा हो गया। 14 रेवोल्यूशन मतलब कितना हो गया थीटा? 14 इंटू 2 पाई। 14 इंटू 2 पाई अपॉन में टाइम कितना है? 22। ओमेगा आ गया 14 इंटू 2 अपॉन 22। पाई को रख दो 22/7 क्योंकि कट रहा है। देखो 22 कट गया, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4। ओमेगा आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड। एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सा है? नॉर्मल लगेगा। इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा? आप बताओ, कौन सा सबसे आसान है लगाना? तीनों लगा सकते हो, सबसे आसान कौन सा है? ये वाला, क्योंकि ओमेगा मुझे पता है और आर मुझे पता है। तो ये आ जाएगा ω²r, 4 इंटू 4 इंटू 100/1000, 100/100 आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मजेदार बात बताओ मुझे, अपॉन में 100 क्यों हुआ? आर तो 100 है। आंसर आ जाएगा फर्स्ट। मुझे बताओ यहां पे ये अपॉन में 100 क्यों आया? सोचो, क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर दे रखा है। आर 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। ठीक है, यस। तो सवाल समझ में आए कैसे यूनिफॉर्म सर्कल के यूसीएम के न्यूमेरिकल्स बनते हैं घुमा फिरा के?
आपको थीटा की जगह रेवोल्यूशन दे देंगे, ओमेगा की जगह आरपीएस, आरपीएम, आरपीएच ये टर्म दे देंगे, और फिर एक्सेलरेशन पूछ लिया तो पता है इन तीन में से एक निकलेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो इतना मुश्किल नहीं होता। चलो देखें, अब पार्टिकल डिस्क्राइब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहले ही बोल दिया भाई ने, हम बड़े खुश हैं, वेरी गुड। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, आर दे दिया, विद एंगुलर स्पीड ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा भी दे दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन पाई बाय 2 सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी इन पाई बाय 2 सेकेंड। बहुत बढ़िया सवाल है। पहले समझो पाई बाय 2 सेकेंड में चल कितना लेगा। ठीक है, चलो समझते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, सोचना पड़ेगा। देखो, ओमेगा थीटा हो जाएगा ओमेगा इंटू टाइम, 2 इंटू पाई बाय 2 काटो, ओमेगा आ गया पाई रेडियन, मतलब आधा, हाफ सर्कल। मतलब यहां पे वेलोसिटी v है, यहां पे भी v है, इसमें चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 2v, ये माइनस माइनस ये। ठीक है, अरे सबको समझ में आया? चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v जे कैप माइनस माइनस v माइनस जे कैप, माइनस माइनस प्लस। अब इसमें बड़े लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, सर ये 2v कैसे आया, बताता हूं मैं, समझो। समझ, तेरे पास समझ 20 रुपए थे, पर तू 20 रुपए के लोन में चला गया, बता कितने का चेंज आया, कितने का चेंज आया बता। 20 से माइनस 20 रुपए हो गए। समझ समझ समझ, बहुत प्रैक्टिकल समझाऊंगा तेरे को, है ना बेटा। वेक्टर में चेंज ऐसे निकालते याद रखना, है ना, वेक्टर में चेंज निकालने का तरीका क्या होता है सिखाया है। या बोलो 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 बोलो, समझो समझो। 20 रुपीज थी, 20 रुपए थे, समझ में आया? अब 20 रुपए कर्जे में चला गया बेटा, 20 रुपए लुटा दिए और 20 रुपए और लुटा दिए जो थे भी नहीं, -20 हो गया तेरा बैलेंस। तो चेंज कितने का आया, बस वही है, ऊपर से नीचे भी हो गया। या फिर इफ यू रिमेंबर वेक्टर में, वेक्टर माइनस मतलब होता है उल्टा करके ऐड करना, करके ऐड। तो डेल्टा वी हो जाएगा ये स्टार्टिंग वाला वी माइनस नीचे वाला वी, मतलब माइनस तो कुछ होता ही नहीं है, उल्टा करके प्लस कर दो, इधर की तरफ 2v। पहले समझ में आया चेंज क्या होगा, v है वेलोसिटी, v है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है ना, तो एक यहां है तो दूसरी यहां निकालनी है, क्यों, क्योंकि पाई रेडियन, पाई रेडियन मतलब समझ में आया हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल चला है। ठीक है, आया बेटा, हाँ -40 का चेंज आएगा। ठीक है, बोलो बेटा क्लियर है बात? हाँ बेटा, जीरो का चेंज नहीं आएगा बेटा, 20 से -20 रुपए होना जीरो का चेंज नहीं है, है ना। बैंक वाले तेरे पीछे पड़े हैं, 20 रुपए चुरा के भाग गए, 20 रुपए का कर्जा है तेरे ऊपर, लोन ले रखा है तूने। ठीक है, आ रहे बेटा, बात समझ में आई? हाँ, अब वी कैसे निकालते हैं बेटा, वी निकाल लेंगे सिंपल, ओमेगा आर से, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ओमेगा आर, ओमेगा कितना है 2, आर कितना है 2, वी कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा वी कितना आ जाएगा 2v, 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सवाल है, देखो वापस से चेंज समझते हैं, चेंज कैसे निकाला जाता है।
आप चेंज ऑफ वेक्टर भूल चुके हो। चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं बेटा? देखो, अगर कोई इधर v है और बाद में भी इधर v रहा तो चेंज है 0, वैसा का वैसा रहा। ठीक है, अगर कोई इधर v है बाद में इधर v हो गया तो चेंज क्या है? बिल्कुल डेल्टा v हो गया 2 टाइम्स ऑफ। ठीक है, क्योंकि चेंज मतलब होता है उल्टा करके ऐड कर देना। उल्टा करके ऐड कर दो, उल्टा करके ऐड कर दो, 0 हो जाएगा। कोई इधर v है और कोई इधर v है, परपेंडिकुलर है, तो चेंज हो जाता है √2 टाइम्स ऑफ v। उल्टा करके वेक्टर ऐड करो, √2v आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर v और v 60 डिग्री पे है तो इनका डेल्टा v चेंज करके उल्टा करके ऐड करोगे तो वो v ही आ जाएगा। और v और v अगर 120 डिग्री पे है तो उल्टा करके ऐड करोगे तो डेल्टा v इसमें √3v आ जाएगा। तो दिस इज फ्रॉम वेक्टर चैप्टर, फ्रॉम वेक्टर्स। रिवीजन कर रहा था मैं, रिवीजन। हमने वेक्टर में ये सब पढ़ा है। उल्टा करके ऐड कर दो, चेंज का मतलब, चेंज का सेम डायरेक्शन में 0 हो जाता है। उल्टा है तो उल्टा करके ऐड सीधा हो जाएगा 2v। 90 पे √2v, 60 पे एडिशन √3v था। चेंज करोगे तो ये 120 पे चला जाएगा, v हो जाएगा। चेंज करोगे 60 पे आ जाएगा, √3v हो जाएगा। तो हमने ये सब पढ़ा था। बबली एडिशन का अपोजिट होता है बेटा, बबली एडिशन अलग होता है। भाई साहब तुम सब गड़बड़ कर रहे हो, सब कंफ्यूज हो जाओगे। बबली एडिशन वो डायरेक्ट एडिशन बेटा, वी ऐड करने पे 2v हो गया। ठीक है, बबली भी याद कर लो। चलो, अगर जब 60 पे थे तो √3v हो गया। 9 वो एडिशन था, चेंज नहीं था, तो √2v हो गया 90 पे। 120 डिग्री जब था तो वीवी का v ही रहा, और 180 पे वीवी का 0 हो गया कट के। ये था एडिशन। यहां चेंज है, ये सब्ट्रैक्शन है, समझो। चेंज मतलब उल्टा करके ऐड, उल्टा करके ऐड। जब इसको उल्टा करोगे तो ये कट के 0 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दो, ओ ये ऐड होके 2v हो गया। इसको उल्टा कर दो किसी भी एक को, ओ तो 90 पे ही रहा, √2v रहा। इसको उल्टा करके ऐड कर दोगे बेटा, उल्टा करो तो ये 120 पे चला गया, तो v और v 120 पे v हो जाता है चेंज। इसको जब उल्टा करके ऐड करोगे तो ये 60 पे चला गया, तो √3v हो जाएगा चेंज। आया बेटे दोनों में डिफरेंस समझ में? जो हमने बबली एडिशन पढ़ा था और चेंज, दो चीजें हमने पढ़ी थी, ये याद रह जाता है क्योंकि ये बहुत बार दिखता है। चेंज कम आता है तो वो भूल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। यस, ये था डायरेक्टेड बेटा। एक बार वेक्टर में जाकर रिवाइज कर सकते हो आप चाहो तो, बहुत डेप्थ में पढ़ा था भाई साहब, पूरा 15-20 दिन दिए थे वहां पे भी। तो चेंज मतलब उल्टा करके ऐड करना है। तो 60 पे जब चेंज करोगे तो इसको उल्टा करोगे तो 120 हो जाएगा, तो वी 120 पे v हो जाएगा। आया बेटा? और इसको 3 तरीके से भी सिखाया था। नहीं है तो सिंपल आप याद रखें, सिंपल चीज याद रखें, समझना, समझना। जब हम 2 वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ए एंड बी, चलो ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं यहां पर एडिशन
यहाँ निकाल रहे सब्ट्रैक्शन, या इसको चेंज भी बोल लो, चेंज। ठीक है, ठीक है, इनके बीच में एंगल। चलो 0, 60, 90, 120, 180। एडिशन में 0 पे 2, 60 पे √3, 90 पे √2, 120 पे 1 और 180 पे 0 हो जाता है। डिफरेंस चेंज से उल्टा चलेगा, 0, 1, √2, √3, 2 टाइम्स। ठीक है, ठीक है। जनरल थीटा पे जहां चलेगा 2 cos थीटा बाई 2, यह चलेगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2। अब थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए भी समझना। जब भी एडिशन करना हो, बबली एडिशन जो हमने पढ़ा था उसमें cos थीटा बाई 2 चलता है, और जब भी हमने चेंज करा, चेंज, तभी आया। ठीक है, ठीक है भैया, आप नोट कर लो चाहो तो भाई साहब, आपकी इच्छा। ये सब रिवाइज हो रहा है, ठीक है, सब पढ़ा चुका हूं, सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। वही चीज भाई, वो सब नहीं करना भाई, तेरे को या तो ये आ जाए, या तो ये आ जाए, या ये समझ में आ जाए 20 से -20 हुआ, कुछ भी हो जाए, मेरा काम हो गया। ठीक है, सवाल यही बोल रहा है कि भैया तुम वन ऐसे इतना घूम गए, तो तू इधर जा रहा था कितने 4 से, अब तुम इधर जा रहे हो 4 से, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताओ? तो अपोजिट में, चेंज में उल्टा करके ऐड कर, तो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। दैट वॉज योर क्वेश्चन। बोलो बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया? बाकी तो फिर वेक्टर अगर घुस गए तो फिर वेक्टर घुस जाएंगे, फिर तो पूरा पागल हो जाओगे तुम, है ना, क्योंकि वेक्टर पूरा चैप्टर पढ़ा है भाई। देखो बेटा, बेसिक्स वही है, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स जो हमने पढ़ा, मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ा, मोशन इन प्लेन पढ़ा, ये 4 चैप्टर, और एनएलएम का जो फ्रिक्शन के पहले वाला पार्ट पढ़ा, यही पूरे 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 सिलेबस का बेसिक होता है। और लास्ट बेसिक का टॉपिक होता है सर्कल, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, यही बेसिक होता है। और फिजिक्स में हर चैप्टर में पहले वाला चैप्टर यूज में आता है, तो फर्स्ट डे से आपको बोल रहे हैं कि स्किप नहीं करना है। ठीक है, बायोलॉजी में 25 बार भी चीजें आप छोड़ दोगे ना, तो जिस दिन से उठाओगे उस दिन से समझ में आ जाएगा बायो में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये फिजिक्स जिक्स, इनमें सीक्वेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री तक में फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स 2 ही टॉपिक होते हैं, सुशांशु सर और मेरा, जिसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहीं से भी उठा लो, चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपने एक लेक्चर छोड़ा तो 4 लेक्चर बिगड़ जाते हैं। तो बायो के 25 लेक्चर छूट जाए, फिजिक्स का एक भी नहीं छूटना चाहिए। बायो के भी नहीं छूटे तो अच्छा है, यहां सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यस। अरे बेटा क्लियर है बात? हाँ, बायो यू। चलो, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अभी नहीं पढ़ा हमने, आगे पढ़ेंगे इस सवाल को। चलो, आखिरी टॉपिक है 16.3 का, ओमेगा टी एफ। ओमेगा टी एफ, अब ये कंसेप्ट मल्टी चैप्टर चलेगा, इज अ वेरी गुड कंसेप्ट, मल्टी चैप्टर कंसेप्ट। ओमेगा क्या होता है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, नाम एक और दे दिया इसको। टी होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। एफ होता है फ्रीक्वेंसी। एफ एस को ऐसे न्यू से भी लिखते हैं, ये वी नहीं है, देखो समझो, ऐसा वी होता है ना, वी को ऐसे टेढ़ा कर दो, इसको न्यू, ये भी फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है,
PYQs प्लीज। बेटा थप्पड़ खाएगा तू, सारे PYQ क्लास में हो रहे हैं ऑलरेडी, कंसेप्ट पढ़ना नहीं है तेरे को। चलो जब चुप इधर अंदर, मार खाने वाला कौन है भाई, इसको ब्लॉक करो। जैद को पकड़ के थप्पड़ खाओगे तुम, बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते हो। पढ़ना है नहीं, बकवास करने आ रहे हो PYQ। जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ो चुपचाप, नहीं बेटा तो भागो यहाँ से। बेटा बैकलॉग इस चैप्टर तक अब है तो कंप्लीट करके ही आगे चालू करना, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा, नहीं कर पाओगे। फिजिक्स में तो प्रॉब्लम आएगी। तो दिस आर इंपॉर्टेंट। तीनों को समझते हैं होता क्या है, वो तीनों में रिलेशन समझते हैं। तो समझो ये तीनों कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पहले तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो देखो बेटा, तुम एक पार्क में घूमने गए, पार्क में घूम रहे हो, ठीक है। लेट अस से तुम इसको 20 मिनट में घूम लेते, तो तुम 1 घंटे में कितनी बार घूम लोगे? 1 घंटे 20 मिनट में तुम वन टाइम घूम लेते हो, 20 मिनट लगते हो तुमको पार्क घूमने में, गोल घूम के आने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट। तो 1 घंटे में कितनी बार घूम लोगे? 20 मिनट सॉरी, तो 1 घंटे में कितनी बार घूम लोगे बताओ? तो 1 घंटे में तुम कितनी बार घूम लोगे बताओ? 23 बार। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार तुम घूम पा रहे हो, तो 3 टाइम्स पर आवर, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात है। चलो आगे देखो अभी, अगला सेम ये पार्क है। अब तुमने बोला मैं तेज तेज दौड़ने लगे, तुम 10 मिनट में ही घूम लिए, तो कितना घूम, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बताओ? 1 घंटे में कितनी बार घूमोगे? बताओ, 6 टाइम घूम लोगे एक बार, 6 टाइम्स पर आवर। आया बेटा बात? जो 10 मिनट में घूमोगे तो 6 बार घूम लोगे 60 मिनट में। तो देखो जितना तुम कम टाइम में घूमोगे उतनी ज्यादा बार घूम पाओगे। सिंपल सी बात है, सबने ये बचपन में करा है कि अगर आप भाई बहन साथ में रहते हो, मैंने तो करा है, मेरे छोटे भाई और मुझे, आयाम को और मुझे मम्मी मैगी बना के देती थी। हमको पता नहीं तब मैगी बड़ी पसंद थी, तो अब मैं क्या करता था, फटाफट से अपनी मैगी खत्म कर दिया करता था। ठीक है, जैसे मेरी मैगी खत्म, मैंने जल्दी खत्म कर दी, तो मैं उसकी मैगी भी खा लेता था भाई, थोड़ी सी उससे जरूरत की खा ली, थोड़ी थोड़ी देर लेके, है ना। हो सक समझ में आए बात? समझ में आई बात? जितने कम टाइम में कर लोगे उतना ज्यादा वर्क कर पाओगे। हाँ वही चीज, किस किसने करा ये कि अपनी मैगी जल्दी खत्म करके दूसरे वाले के प्लेट से खट से खा लिया है? तो ऐसा करा ही नहीं करा तुमने। तो इससे समझ में आता है टाइम पीरियड होता है इनवर्स किसका? फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड तो सेकंड में नापते हैं, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 अपॉन में टाइम पीरियड। इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्स, HZ, जो होती है 1 अपॉन में सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्स, जो होती है 1 अपॉन में सेकेंड। यस, करा है, ऑब्वियसली सबने करा है, सबने करा है। ठीक है, गुड। तो ये समझ में आया रिलेशन इनके बीच का बेटा? तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड उल्टे होते हैं। मैं तो रोज करता हूँ बंदरों, अपनी टॉफी खा के दूसरों की टॉफी फट से खा ली। हम लोग लंच में भी करते थे, पता है कि एक लंच पीरियड होता है स्कूल में, आप लोग भी स्कूल जाते तो पता होगा आपको। तो मैं अपना टिफिन तो फर्स्ट सेकंड पीरियड में ठूस के खा जाता था, फिर लंच ब्रेक में दूसरों का टिफिन खाता था। बहुत मजा आता है इसमें ठीक है, तो करा है, मतलब आपने भी थोड़ी बहुत मस्ती करी है, पढ़ाकू नहीं हो सिर्फ आप। गुड। अब इसका ओमेगा ओमेगा से क्या रिलेशन? ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन में टाइम। एक सर्कल घूमने में कितना थीटा हो जाएगा? 2 पाई। टाइम को टी लिखते हैं एक बार का, ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई/टी, या 2 पाई 1/t क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ये है ओमेगा टी एफ कंसेप्ट। ठीक है, बहुत बार टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, इनमें इंटरचेंज। इफ एनी वन इज गिवन, ये नोट करना बेटा, इफ एनी वन ऑफ अबाउ is given,
we can calculate all three easily. ओमेगा टी एफ आया बेटा समझ में? ओमेगा टी एफ कंसेप्ट क्या होता है बेटा कि इन तीनों में से कोई भी एक गिवन हो तो हम बचे हुए दोनों भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम बचे हुए दोनों भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी 1 में चल रहा है। ठीक है, तो ये सब रटना नहीं है बेटा, कॉमन सेंस कंसेप्ट से निकल आती है चीजें। ये होता है ओमेगा टी एफ कंसेप्ट, दिस ओमेगा टी एफ कंसेप्ट। चलो बहुत बढ़िया, चलो शाबाश शाबाश शाबाश। बाकी लोगों को भी याद हो गया होगा वेक्टर जो पढ़ा था, नहीं तो पढ़े लेना बेटा, जब भी ऐसे सवाल बनना ऐसे के हर 10 में एक सवाल 2 सवाल ऐसा फंसेगा। चलो एक आध क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन ही करेंगे, सिंपल सिंपल चीजें। बताइए, two cars having masses m1 and m2 moves in circles of radius r1 and r2, they complete circle in equal time। तो t1 बराबर t2 है, एक भी बराबर तो बच्चों में ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 हो गया, और फ्रीक्वेंसी 1 बराबर फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। एक भी बराबर तो बाकी सारे भी बराबर, ओमेगा टी एफ कंसेप्ट। द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड इज, बताओ, खत्म सवाल, ये तो इजी सवाल है। कंसेप्ट समझ में आया बेटा? बताओ। R1 R2 कुछ भी नहीं भैया, डायरेक्ट है ये तो। क्या हो जाएगा, अगर कुछ भी एक भी ओमेगा टी एफ में बराबर हो गया तो तीनों ही बराबर हो जाते हैं, तो तीनों ही बराबर हो जाते हैं। तो रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा? आंसर है डी। ऐसे सवाल आते हैं बेटा, ठीक है। कहाँ है मेरा पीवाईक्यू वाला छोरा? हाँ पीवाईक्यू वाला छोरा, कर, पढ़े बिना तेरे को पीवाईक्यू करने, अब कर ये पीवाईक्यू। हम्म 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 पूरे 45 सेकेंड दिए करना, गलती मत करना इसमें, आराम से सोच के करके बताओ, आराम से सोच के करके बताओ। हम्म 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 हम्म। बोलो। हम्म बेटा इसमें एक सिर्फ से समझो, या कुछ लिखा है, देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज द सेम। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है भैया? सेम। तो टी सेम, तो ओमेगा टी एफ तीनों साथ में ही होता है, एक भी सेम तो तीनों सेम। तो एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू बी, ओमेगा का रेशो 1:1 ए। बहुत बढ़िया, सेम क्वेश्चन 2011 में आ गया, अब थोड़ा अलग है, ठीक है। A particle moves in a circle of radius 5 with constant speed and time period of 0.2 pi second। टाइम आ गया 0.2 पाई सेकेंड। ओमेगा कैसे निकालोगे? 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 2 पाई बाय टाइम पीरियड क्या है? 0.2 पाई, पाई पाई कट गया, यह आ जाएगा 10 सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड। पाई पाई कट गया, पॉइंट हटेगा, 10 आएगा, 2 2 कट जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछा है, ओमेगा स्क्वायर आर, बता 30 सेकेंड फटाफट से क्या होगा इसका आंसर? इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखना सेंटीमीटर में, ठीक है। 10 × 10 आर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर बाय 100।
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सवाल होते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होते, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम्म सिंपल सवाल है। चलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा कांस्टेंट वाला। कोई 3 इक्वेशंस यूज होगी इसमें, सर्कल वाली। डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, कुछ थियरी की जरूरत नहीं इसमें। 3 इक्वेशन आपके सामने है, वही 3 इक्वेशन। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सबका सर्कुलर वर्जन, सबका कौन सा वाला आ जाएगा बेटा? सर्कुलर वर्जन। ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस ए की जगह अल्फा टी, थीटा एस की जगह थीटा, ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो सेम इक्वेशन यूज में आते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा दे दिया आपका 1.5 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 1 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इनिशियल दे दिया 1 रेडियन पर सेकेंड। देन आफ्टर 2 सेकेंड्स टाइम, 2 सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा फाइनल पूछा है। बताओ कौन सी इक्वेशन यूज होगी? फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन। वही इक्वेशन सेम कॉपी पेस्ट, वही इक्वेशन सेम कॉपी पेस्ट। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर भी आ गया है। तो बेटा इसको मतलब अलग से वही सेम टू सेम चीज है, एग्जैक्ट सेम टू सेम। तो अलग से लिखवाने की जरूरत है या सिर्फ ये इतना, इतने को आप खुद नोट कर सकते हो? ये इतना सा बस खुद का है। आई होप इतना तो आप लिख सकते हो ना मन से कि यार सेम सेम है। वो मैंने उधर स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे ही लिखवा दिया था, है ना। तुम्हें अलग से कुछ थियरी नहीं बढ़ा, जो कि थियरी कुछ है नहीं इसकी, ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट है ना। आप लगा लोगे फर्स्ट इक्वेशन, ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, 1 प्लस 1.5 इंटू 2, 1 प्लस 3 आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। तो इतने टफ नहीं होते सवाल, ठीक है। इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज 4, अल्फा 4, आफ्टर 4 सेकेंड टाइम व्हाट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल ओमेगा 0 मान लेना, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कर दे, इनिशियल ओमेगा 0 है। बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी? थीटा पूछा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा पूछा है। थीटा ओमेगा इनिशियल अल्फा टी कौन सी इक्वेशन में दिख रहा है? सेकंड में। थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये 0 है, हाफ अल्फा 4 टी स्क्वायर 4 इंटू 4 टू 16 टू 32, 32 रेडियन ऐसा यूनिट में आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसने मेरे से पूछिए हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पूछ लिया इसी सवाल में। तो रेवोल्यूशंस कैसे निकाल लूंगा मैं? थीटा अपॉन में 2 पाई, एक रेवोल्यूशन का 2 पाई होता है ना एंगल, तो 32 अपॉन में 2 पाई, ठीक है। तो यह आ जाएगा 16 बाय पाई रेवोल्यूशन, 16 बाय पाई रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इतना 32 रेडियन एंगल आ गया। कभी कभी रेवोल्यूशन पूछ लेते, कभी भी दुनिया में कोई से भी क्वेश्चन में रेवोल्यूशन अगर पूछा है, थीटा अपॉन में 2 पाई कर दो,
एक में 2 पाई एंगल होता है ना एक रेवोल्यूशन में, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी रेवोल्यूशन पूछा है कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं, तो थीटा अपॉन में 2 पाई करना आना चाहिए। यही इसकी थियरी थी, यही इसके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक दो एक आध प्रॉपर थोड़ा टफ एमसीक्यू कर लें। अच्छे क्वेश्चन है, योद्धा लेवल क्वेश्चन 2003 में आया था, इसका एक अच्छा सवाल था, आराम से करना। ठीक है, आराम से करना, पूरे 150 सेकेंड से रिलैक्स, भागना मत। A particle moves along a circle of radius r by 20 मीटर, r है 20 बाय पाई मीटर, पहली चीज जो दे रखी है, विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए कांस्टेंट है अल्फा ए दोनों, क्योंकि टेंजेंशियल बराबर आर अल्फा होता है, मतलब दोनों कांस्टेंट है, मतलब तीन इक्वेशंस वैलिड, तीन इक्वेशंस वैलिड है। Velocity of the particle is 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन। वेलोसिटी फाइनल दे दी है 80, ओमेगा फाइनल निकाल लो v बाय आर से, 80 बाय 20 बाय पाई, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड आती। ठीक है, जो लगे। ठीक है, फिर देखो, रेडियस है 20 बाय पाई मीटर, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा, ये कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 80 मीटर पर सेकेंड है एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन, सेकेंड रेवोल्यूशन, थीटा बराबर 2 रेवोल्यूशन, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, आफ्टर मोशन हैज बिगन, इनिशियल 0 था, ओमेगा इनिशियल 0। चलिए फिर एक एक करके सारा सामान देखना। आर दिया 20 बाय पाई, टेंजेंशियल कांस्टेंट बोला मतलब अल्फा कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी दे दी फाइनल 80 मीटर पर सेकेंड, तो ओमेगा फाइनल v बाय आर, v बराबर ओमेगा आर होता है ना, तो v निकल गया इससे, ओमेगा फाइनल आ गया 4 पाई, दो रेवोल्यूशन मतलब 2 इंटू 2 पाई 4 पाई थे। पहले अल्फा निकाले, अल्फा आ गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, v ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, 4 पाई इंटू 4 पाई फाइनल का स्क्वायर, ये 0 है, 2 अल्फा निकालना है, थीटा कितना है 4 पाई, 4 पाई काटो, 4 पाई बराबर 2 अल्फा, अल्फा बराबर 2 पाई, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल आर अल्फा, आर है 20 बाय आर, क्या है 20 बाय पाई इंटू 2 पाई, पाई पाई काटो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा 40। फिर से देखना, सवाल सबका गलत हुआ होगा, कुछ लोगों का सही भी हो गया। ठीक है, मतलब 25% तो मानता हूँ बाय डिफॉल्ट तुक्के में सही होता है, 1/4 1/4 1/4 1/4 करके, पर फिर स्टेप बाय स्टेप सवाल को समझना, सवाल समझना। इन्होंने आपको क्या बोला कि स्टार्टिंग में चालू हुआ 0 से, 2 बार गोल घुमा और यहां वेलोसिटी दे दी, स्टार्टिंग में रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इनिशियल 0 है, फाइनल दी नहीं पर v बाय आर से निकाली जा सकती है, थीटा बोल दिया 2 बार घुमा है, एक रेवोल्यूशन का हमने पढ़ा 2 पाई, 2 का 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, v दिया है 80, r दिया है 20 बाय पाई, तो हो जाएगी 4 पाई।
अब पहले निकालना है अल्फा, फिर ए टेंजेंशियल आ जाता है अल्फा इंटू आर। तो एक बार अल्फा निकल आया तो ये भी निकल आएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखो, है ना, बहुत बहुत ज्यादा भागोगे तो दिक्कत आएगी। क्या सवाल समझ में आया? अभी देखो, इसमें सारा गेम क्या था, इनिशियल, क्योंकि स्टार्ट करा है रेस्ट से, ठीक है, फाइनल ओमेगा नहीं थी, वी और आर दे दिया तो वी बाय आर से निकल जाएगा। ठीक है, थीटा 2 रेवोल्यूशन बोल दिया तो 2 इंटू 2 पाई से निकल जाएगा। अल्फा पूछा है, अब आपको समझना पड़ेगा कि थर्ड इक्वेशन लगेगी इसमें। भाई वी स्क्वायर, मैं तो माइंड में वही वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और सारी वैल्यू ये वाले डाल देता हूं, एंगल वाली। मेरे माइंड में वही इक्वेशन है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि इसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। कन्वर्ट कर लो इसको, सब मानो यू दे रखा है, वी दे रखा है, थीटा दे रखा है और ये दे रखा है ना। ठीक है, बीच में आदत छूट गई तो थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो। एक और तरीका है थोड़ा और फास्ट, ठीक है, थोड़ा एक और मस्त तरीका है, सर्कल के बिना कर देंगे अपन। देखना, v क्या है 80, इनिशियल स्पीड क्या है 0, ए टेंजेंशियल निकालना है। डिस्प्लेसमेंट किया कि हम देखो समझो, नॉर्मल अपनी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें ए होता है एक्सेलरेशन और एस होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर ये इसको मेरे को स्केलर में कन्वर्ट करना है, और ये v वगैरह होती है वेलोसिटीज, ये है वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं सबको स्केलर में कर दूं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a टेंजेंशियल इंटू एस, इसमें u और v हो जाएगी स्पीड, 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, और s हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि टेंजेंशियल स्पीड पे काम करता है, स्पीड और डिस्टेंस पे आ जाएगा। तो ये एक और तरीका इसको सॉल्व करने का, थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें अलग से। देखो सारी इक्वेशन तो मोशन पे ये लग सकता है, थर्ड पे ही लगाया जाता है मेनली, कि ये एक वेक्टर इक्वेशन थी। ठीक है, वेक्टर को आप कन्वर्ट कर सकते हो स्केलर इक्वेशन में। कैसे कर दोगे? तो या सिंपल इतना सा समझो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आता था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से क्या आती है? स्पीड, स्पीड के साथ क्या आता है? डिस्टेंस। तो चलो इसमें डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या आ जाएगा? एक सर्कल का 2 पाई आर, दो सर्कल का 4 पाई आर, 4 इंटू पाई इंटू आर कितना है? 20/पाई, 480 आ गया मीटर। थर्ड ये वाली लगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इंटू डी लिख देते हैं, एस से अच्छा डी लिख देना। ठीक है, डिस्टेंस 80 का स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 इंटू निकालना है d80, काटो 2 से कटेगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, इट इज ए डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, पर इसको समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी बदलता है, पर टेंजेंशियल क्या बदलता है? स्पीड बदलता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो स्पीड बदलता है उसको टेंजेंशियल बोलते हैं। देखो ना, समझो, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt, वेलोसिटी होता है। टेंजेंशियल क्या होता है? d mod v/dt। दोनों में डिफरेंस समझो, ये बदलता है वेलोसिटी को, ये बदलता है स्पीड को। तो अगर आपको
इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है टेंजेंशियल में, तो वेलोसिटी की जगह क्या बन जाएगा, स्पीड बन जाएगा, और स्पीड आ गया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, फिर डिस्टेंस आना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक सवाल हो सकता है। आया बेटा? वेरी अमेजिंग क्वेश्चन लगता है मेरे को। सेम क्वेश्चन 2003 में आया था, सेम 2019 में आ गया, बस वेरिएबल, सेम सवाल वेरिएबल में, ठीक है। अल्फा पूछा है, a particle starts from rest, moves in a circle of radius r, attains a velocity of v naught in n rounds, थीटा बराबर n टाइम्स 2 पाई, n रेवोल्यूशन n राउंड, और ओमेगा फाइनल आ गया v नॉट बाय r। वही ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, v नॉट का स्क्वायर बाय r स्क्वायर, इस इनिशियल 0, 2 अल्फा थीटा कितना है, 2 पाई, अल्फा आ जाएगा v नॉट का स्क्वायर बाय 4 पाई r स्क्वायर, थीटा सॉरी थीटा कितना है, n भी है ना, 2 पाई n है, n भी आ जाएगा 4n पाई r स्क्वायर। तो सेम क्वेश्चन है जो हमने यहां किया था, वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, बस आखिरी में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं पूछा। अगर एटी पूछ लेते तो अल्फा इंटू आर कर देता। तो वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है घर पे करना। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वही सेम इक्वेशंस वगैरह रहेगी, चलो कल से कर लेंगे यहां से, ठीक है, छोटा सा पार्ट है ये, और फिर डायनेमिक स्टार्ट कर देंगे इसके बाद, यहां से कल कर लेंगे नॉन यूनिफॉर्म से। बेटा एक छोटे से आपसे चीज है जो मैं आज आपको बोलूंगा, जो शायद आपको करके आओगे तो फायदा हो जाएगा। योद्धा मोड तो प्रैक्टिस करना, आज दे रहा हूं आपको, ठीक है, नॉट दैट डिफिकल्ट चैप्टर, काइनेमेटिक्स का पूरा। अच्छा आपको ये दिख रहा है, काइनेमेटिक्स रिवाइज हो रहा है और कुछ नहीं, 1 डे 2 डे फुल रिवीजन चल रहा है, ठीक है। ये यहां तक, यहां से कल कर लेंगे अपन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन जो है योद्धा मोड में भी। आपका होमवर्क है बेटा, कल की क्लास में अपने को लगेगा रिवाइज कर लेना एक बार, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कल लगेगा बेटा, ठीक है। साथ में क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट खास लगेगा वेक्टर्स में, जो हमने पढ़ा था ना, याद है वेक्टर में पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में पढ़ा था, वो लगेगा बेटा कल की क्लास में, ठीक है। ये सब कल की क्लास में लगेगा, कल की क्लास में लगेगा, कल की क्लास के स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में ही लगेगा, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म वाले क्वेश्चंस, ठीक है। हम लोग बेटा एक्सपेक्टेड से हमारा एक हफ्ते, वी आर एट अ 1.5 वीक का डिले पे, क्योंकि मैं एक हफ्ता बीमार था, आपको पता है, और एंगेजमेंट थी, तो दो हफ्ते की छुट्टी हुई है टोटल मेरी, तो वो अपन 1.5 पे एक डिले है, बाकी इससे ज्यादा डिले नहीं चल रहा है। वो मैं एक्स्ट्रा क्लास आप बोलोगे तो लेके कंप्लीट करवा दूंगा, तो वी आर नॉट एट डिलेड, बहुत आगे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहुत सारी चीजें पहले पढ़ ली है, ठीक है, अपन ने सीक्वेंस से पढ़ी चीजें, जो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो अपन के पास टाइम स्टार्टिंग से ज्यादा था, तो हमने सब कुछ पढ़ा, हमने कुछ भी स्किप नहीं करा, ठीक है। तो क्या होता है, पढ़ाने का टेक्निक थोड़ी अलग होती है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको वेक्टर में पढ़ाया था, बाकी सब लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं, तो हमने पहले पढ़ लिया ताकि हम यूज कर पाएंगे सर्कल में, वरना सर्कल में क्रॉस के क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं, है ना। हमने सेम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा, काइनेमेटिक्स में करा, चीजें करी, तो बहुत सारे टॉपिक्स जो है जो बाद में पढ़ाते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाए, ताकि हम हर चैप्टर में उसके क्वेश्चंस कर पाए, मिक्स क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी कर पाए। तो हम वहां पर थोड़े डिले हुए, पर उसको आपको ओवरऑल नीट में फायदा मिलेगा, ठीक है। जब आप नीट में देखोगे ओवरऑल आगे के चैप्टर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, टाइम कम लगता जाएगा, जैसे वर्क एनर्जी पावर लोगों को बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, हमारा 4-5 दिन में हो जाएगा, लोग जहां पे 10 लेक्चर 15-12 लेक्चर वहां लगते थे, हमारा 5 लेक्चर में हो जाएगा, क्योंकि हमने सर्कल पूरा पढ़ लिया, हमारे सारे कंसेप्ट हो चुके हैं, तो इतना टेंशन मत लो, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास आप जब लोग फ्री होगे बता देना, मैं ले लूंगा, ठीक है बेटा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छे से पढ़ो बेटा, रिवीजन अच्छे से करो, योद्धा मोड के क्वेश्चंस ट्राई करें, ठीक है, अच्छे सवाल है।
थैंक यू। बाकी बताओ मजा आया लेक्चर में बेटा? आज अपन ने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। लेक्चर 13 होगा, 12 नहीं है ये। सर्कल का पार्ट 2 है और आफ्टर, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलो बाय बाय।